हेलो स्टूडेंट, जैसे हमने कल वन शॉट फिजिक्स का आपको दिया था, ठीक है, वहां पे सारी चीजें कवर करा दी थी A to Z। अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे आपका 100% एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन जाएगा जाके। इसी तरीके से आज हम केमिस्ट्री का वन शॉट लेके आए हैं, ठीक है। हम अपनी सीरीज को 1 2 3 1 या 2 या 1 2 3 पार्ट्स में दे देंगे आपको, तो लगातार आप सीरीज देख लें, इन क्वेश्चंस को जरूर कर लें। क्वेश्चन करने से आपका ये फायदा है, अगर आपने सिलेबस सारा पढ़ लिया है तो इन क्वेश्चन करने से ये फायदा है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग पूरी सीरीज देखिए, यहीं से पेपर आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक तो मैंने आपको कल क्लास दे दी थी, उसमें आपने अगर ईमानदारी से उसको कर ली होगी और एनसीईआरटी कर लोगे तो कुछ बचता नहीं है, कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। और पूरे साल तो आपने प्रिपरेशन करी होगी भाई, उसको जरूर रिवाइज कर लेना। जो आपने पूरे साल प्रिपरेशन करी है, जो जो आपको उसमें डाउट आए हैं वो जरूर रिवाइज कर लेना। अगर आप मेरी बुक कर रहे हो जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, तो एक बार उसका रिव्यू दोबारा से ले लेना, उसमें जो जो क्वेश्चन आपके नहीं हो पाए हैं, ठीक है, हाँ, तो वो उनको दोबारा आप अच्छे से देख लेना। अब केमिस्ट्री की बारी आती है। केमिस्ट्री में सारा कवर कर लेंगे भाई आज, और आज जो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह सारा वही आएगा, देख लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप निकाल लेना, इसी में से आएगा सारा। क्वेश्चन पहला है आपका। अच्छा, इससे पहले मैं बताऊं, मैंने आपके लिए एक चीज और तैयार करी है। आज की क्लास के बाद आपको शीट मिल जाएगी, एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की। उसमें थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चन है। नए टाइप का मतलब नए क्वेश्चन नहीं है, उनका टाइप चेंज है। मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले बनाए हैं शीट में, ठीक है, कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं। ये 3 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बनाए। हाँ सर, ये आते नहीं है मुझे पता है, लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। जब आप इन्हें कर लोगे ना, आपको एनसीईआरटी की लाइनें जो है ना, वो एनसीईआरटी की लाइन ही है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, एनसीईआरटी की लाइन उठाई, बीच में जो इंपॉर्टेंट था उसको ब्लैंक कर दिया, उसके बाद आगे लिख दिया, तो आपको बताना होगा इसमें क्या आएगा। तो इस वजह से आपको एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी उनसे, ठीक है। ऐसे ट्रू फॉल्स है, एनसीईआरटी कोई लाइन लगा दी, कोई गलत लिख दी, कोई सही लिख दी, तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको पूरा सिलेबस इस तरीके से भी रिवाइज हो जाएगा। फॉर्मूले हैं कि किसका क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूलों को मैचिंग के फॉर्म में लिख दिया है, तो शीट बना ली है। फिजिक्स की रेडी हो गई है, केमिस्ट्री की इस क्लास के बाद तैयार करूंगा, और आपको शाम तक दोनों शीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आराम से चुपचाप बैठे हुए करते रहना, एक एक घंटे में सारी शीट निपटा लोगे, कोई बहुत बड़ी नहीं है। आओ, 10 ml ऑफ H2SO4। सर थोड़ा फिजिक्स में दिक्कत है, मतलब क्या दिक्कत आ रही है? जैसे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ रही है और स्नेल्स लॉ में भी आ रही है। स्नेल्स लॉ में, स्नेल्स लॉ में क्या दिक्कत आ सकती है? मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन इसके सॉल्व नहीं हो पा रहा। स्नेल्स लॉ है, चलो अब इस क्लास के बाद बात कर लेना उसकी, ठीक है। वैसे मैंने कल कराए थे, तो आपने वही क्वेश्चन अगर आ गए समझ, वो नहीं आया समझ में? सर थोड़ा वहाँ दिक्कत हो रही है। एक तो म्यू वाला क्वेश्चन था ना सर, वो वाले क्वेश्चन नहीं है जो आपने एक नए तरीके का जो था मल्टीप्लाई करके जो बता रहे थे, वो एक क्वेश्चन, वो नए नहीं है, सब पुराने क्वेश्चन है। तुम्हें नए लग रहा है मतलब तुमने पूरे साल उन पे ध्यान नहीं दिया। सारे क्वेश्चन पुराने ही है, कोई नया नहीं था उसमें थे, बस आखिरी के 1-2 क्वेश्चन जो कराए थे उन्हें। अच्छा, पहले पीडीएफ यार, चलो ठीक है, बाद में खोल लेंगे उसकी पीडीएफ। चलो देखो, फटाफट आ जाओ, स्पीड पकड़ते हैं, बात नहीं करेगा कोई भी। 10 ml of H2SO4 is mixed with 10 ml of MgOH का whole twice of the same concentration. The resultant solution will give the following color with universal indicator. Universal indicator आप बताना कौन सा होता है? फिनॉल थैलीन आपका यूनिवर्सल माना जाएगा। तो H2SO4 कितने H प्लस देगा बेटा? H2SO4 कितने H प्लस देगा? 2 H प्लस, ठीक है। और MgOH को होल ट्वाइस कितने OH देगा? 2। दोनों का कंसंट्रेशन मतलब सेम हो गया, ml भी सेम है, इसका मतलब दोनों मिलाएंगे तो सॉल्यूशन को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। और न्यूट्रल में ये कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। समझ में आ गया? ठीक है, न्यूट्रल है, ग्रीन कलर देगा। अच्छा, अगर ये एसिडिक होता तो कौन सा कलर देता? और बेसिक होता तो कौन सा कलर देता? एलिमेंट X विद एटॉमिक नंबर 12 फॉर्म अ कंपाउंड विद एलिमेंट Y विद एटॉमिक नंबर 17। तो एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है? तो MgCl2 बनाएगा, तो XY2 हो गया। MgX है ना, XY2। जल्दबाजी में X2Y वगैरह मत करिए, आराम से सोच के जब लगाना आंसर। कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू either lose or gain electron to attain noble gas configuration। सही बात है,
कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। गलत है भाई, शेयर करता है तो भाई, ना तो लूज करता ना गेन करता, क्या करता है, शेयर करता है। टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ना ना ये तो गलत हो गया, इससे नहीं खेल रहे भाई हम। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, मानते हो इतनी बात सर? हाँ। एंड हैज टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद कार्बन और अदर एलिमेंट, यस ये सही है। यानी असर्शन आपका गलत हो गया, रीजन आपका सही हो गया। एट हाई टेम्परेचर मेटल वायर हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, सही बात है। बोथ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल वेरी विद टेम्परेचर, हाँ पहला भी सही है दूसरा भी सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आपका काम यह है, आप इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे होमवर्क में, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, फिर पूछ लेना मुझसे। ए शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मैग्नीशियम, अच्छा ठीक है। चेंजेस टू व्हाइट पाउडर एन, व्हाइट पाउडर कौन सा हो गया, MgO, MgO हो गया, M है तो आइडेंटिफाई M एंड N, M हो गया मैग्नीशियम, N हो गया MgO, तो Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। रिएक्शन आप लिख दो इसकी, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, ठीक है। ये आपका व्हाइट होता है भाई। कुछ ऑक्साइड के आपको कलर याद होने चाहिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। कॉपर का ऑक्साइड हो, कॉपर का सल्फाइड हो, दोनों ब्लैक कलर के, ध्यान रखना, ठीक है। चलो रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन कर दी, क्या रिएक्शन बैलेंस है, बोलो भैया, अब बैलेंस हो गई। डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस रिएक्शन, M क्या है आपका, हाँ ऑक्सीडेशन कर रहा है क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भाई इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये लास्ट ईयर भी कराया था मैंने क्वेश्चन, और लास्ट ईयर आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से क्वेश्चन एज इट इज आ गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी कराया था, बिल्कुल आया था। इस बार इलेक्ट्रोलाइसिस से हो सकता है वाटर से ना आए, तो और भी बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइसिस है। कौन कौन सी, NaCl की नहीं ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस है, और कॉपर रिफाइनिंग की इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो उनसे भी क्वेश्चन आपके आने के खूब चांसेस है। नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड, एनोड पे कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सी गैस आती है इसमें बेटा, हाइड्रोजन। व्हाई इज इट द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रॉन इज 2 times दैट ऑन द अदर इलेक्ट्रॉन, सही बात है भाई। H2O है, H2 प्लस O2 में जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है आपकी, तो कौन सी वॉल्यूम, कौन सी गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, हाइड्रोजन का। क्यों, उसका रीजन ये है कि यहां पर भी ये बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन से ज्यादा है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसलिए यहां पर भी बाई वॉल्यूम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, मतलब 2 वॉल्यूम है और इसका 1 वॉल्यूम है, इसलिए यहां पर भी ये डबल आती है ऑक्सीजन से। इतनी सी बात लिखनी है आपको। What would happen if dilute H2SO4 is not added to water? क्या होगा अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस में थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, तो क्या होगा बताओ, नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्योर वाटर आपका क्या नहीं करा पाता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाता, क्योंकि उसके पास फ्री हाइड्रोजन आयन या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। चलो, केमिकल कंपाउंड X is used in the soap and glass industry. It is prepared from brine. ब्राइन क्या होता है, molten NaCl, ठीक है। तो राइट द केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल कंपाउंड X है यूज्ड इन सोप, कौन सा है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही बात है। तो कंपाउंड X इज यूज्ड इन द सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री, इट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन, ब्राइन से ही होता है आपको, ठीक है। NaCl की आप इलेक्ट्रोलाइसिस करो, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा पानी के साथ। राइट द केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम क्या होगा, कॉस्टिक सोडा, एंड केमिकल फॉर्मूला NaOH। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन, कौन सी रिएक्शन होगी इसमें, और व्हाट हैपन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है बेटा। अभी आपसे पूछूंगा इसका आंसर, लिख के दिखाओ चलो आप इसको, ठीक है। अभी आते हैं इस पर, क्लास वर्क की, क्लास वर्क लिख देते हैं, होमवर्क में क्लास वर्क, ठीक है।
आते हैं इस पे भी। 2 और x and y were taken on heating these or it was observed that और x gives CO2, कौन सा होगा? ZnCO3। हीट कर दो इसको, रिएक्शन को क्या बोलोगे आप? नाम क्या होगा इस रिएक्शन का? चलो डिकम्पोजिशन। और क्या टाइप होता है इसका? वो तो ठीक है। जिंक कार्बोनेट को हीट करने से, मतलब कार्बोनेट्स को हीटिंग की क्या बोलते हैं? हीटिंग ऑफ कार्बोनेट, कैल्सिनेशन। हीटिंग ऑफ कार्बोनेट क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। तो क्या बनेगा आपका इसमें? ZnO बनेगा और CO2 बन जाएगा। इसका नाम क्या है? जिंक कार्बोनेट। और इसको आप कैलेमाइन भी बोलते हो। इस और का नाम क्या है बेटा? कैलेमाइन। एक और है, ZnS से कर दो, ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगा? बोलो भाई। ZnO प्लस SO2, ये बन जाएगी आपकी। इसका नाम क्या होता है? जिंक ब्लेंड। क्या नाम होता है इसका? जिंक ब्लेंड। तो इन दोनों के आपके नाम याद होने चाहिए, और हैं दोनों ये। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग आपकी लिमिटेड सप्लाई में होती है या फिर सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए ऑक्सीजन की? सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए। और जो कैल्सिनेशन है वो लिमिटेड या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करानी पड़ेगी। राइट स्टेप टू कन्वर्ट दीज और इनटू मेटल। इनको मेटल में कैसे कन्वर्ट करोगे? बताओ जल्दी से फटाफट। सर इनका रिडक्शन करा दो। रिडक्शन कराने के लिए कार्बन से करा दो इनको, Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड किस टाइप की गैस है? एसिडिक या बेसिक? कौन सी है? न्यूट्रल। एसिडिक बोल रहा हूं भैया, न्यूट्रल। और कौन कौन सी गैस न्यूट्रल है? अब बात आई है तो दूर तक जाएगी। कौन सी है? H2O है। और क्यों भाई? किसने कहा H2O गैस नहीं है? गैस नहीं हो सकती। H2O आपकी गैस भी है भाई, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, तीनों फॉर्म में आ सकता है आपका। और कौन सा है? NO। इसको क्या बोलते हो आप? नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और CO, ये सब की सब आपकी कैसी है ऑक्साइड है भाई? न्यूट्रल ऑक्साइड है। ध्यान रखेंगे तो पूछा जा सकता है न्यूट्रल ऑक्साइड से क्वेश्चन। ये रिडक्शन कर दिया हमने, रिडक्शन हो गया कार्बन का। अच्छा, अगर यहां पर सोडियम ऑक्साइड होता तो उसका रिडक्शन कैसे करते? कार्बन से कर देते। बताइए। मान लो यहां पर ये होता तो इसका रिडक्शन क्या ऐसे कर सकते थे? Na प्लस CO। ये रिएक्शन पॉसिबल है या और नॉट? पॉसिबल और नॉट? जल्दी उसे बताओ। क्यों? बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल होता है। कार्बन की एफिनिटी कम है एज कंपेयर टू मेटल। जो हाई रिएक्टिविटी मेटल होते हैं उनकी एफिनिटी ज्यादा होती है, चाहत ज्यादा होती है। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। इसलिए कार्बन इनसे ऑक्सीजन को छीन नहीं पाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या करते हो आप? हाँ बिल्कुल सही है, करंट के झटके देने पड़ते हैं इसके लिए, ठीक है। इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पता है भाई? पता है। With the help of diagram explain the method of refining of copper by electrolysis। लो आ गया क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करते हो भाई? पार्ट 1 डायग्राम बनाकर प्रॉपर लिख कर आओगे। डायग्राम बना के समझा मैं देता हूं, बाकी लैंग्वेज तो आपको लिखनी है भाई। एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको एनोड बोल दिया तो यहां पर क्या होगी? प्योर कॉपर रॉड की इम्प्योर कॉपर रॉड? इम्प्योर कॉपर रॉड होगी। ये आपका कैथोड है, यहां पर आपकी प्योर कॉपर रॉड होगी, ठीक है। और कौन सा सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट आपका इसके अंदर हमने डाल दिया है। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, ठीक है, तो क्या क्या होने वाला है भाई, ये आपको बताना है। एनोड पर देखो बेटे हमेशा ऑक्सीडेशन फिनोमिना होता है। कौन सा फिनोमिना होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होगा
और कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, बात ध्यान रखेंगे आप। तो ऑक्सीडेशन किसका होना है? कॉपर का, यानी कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और काय में चेंज हो जाएगा? Cu2+ में। इसी तरीके से जो रिएक्शन आपकी कैथोड पर होने वाली है, यहां पर रिडक्शन होता है आपका, तो यही कॉपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और काय में चेंज हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, ये वाला जो कॉपर है ये अलग है, इस कॉपर में इंप्योरिटी है जो एनोड पर कॉपर है, तो इंप्योरिटी नीचे गिरती रहेगी इस तरीके से, और उस इंप्योरिटी को आप क्या नाम दे दोगे बेटा? क्योंकि ये एनोड के नीचे गिर रही है तो आप दे दोगे इसका नाम एनोड मड। एनोड मड नाम दे दोगे इसका। आ रही बात समझ में? एनोड मड नाम दे दोगे। ठीक है, तो ये कॉपर आपका एनोड पर है, ये कॉपर आपका प्योर कॉपर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। कहां पर? कैथोड पर। तो होने क्या वाला है? ये वाली रॉड धीरे धीरे स्लिम होती रहेगी, पतली होती रहेगी, मतलब ठीक है इसको ऐसे, और ये वाली रॉड पर क्या चढ़ता रहेगा? धीरे धीरे प्योर कॉपर की लेयर चढ़ती रहेगी और ये मोटी होती रहेगी, ये पतली होती रहेगी, ये मोटी होती रहेगी, आपको यहाँ पर प्योर कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है? समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज भी लिखनी है, बाकी पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इस डायग्राम में कोई गलती है तो फिर बताएंगे। ठीक है, क्या यहाँ पर प्लस माइनस के साइन चेंज होने चाहिए थे? ठीक है, सोचेंगे क्या ये यही रहने चाहिए थे? ठीक है, थिंक अबाउट। इसलिए छोड़ रहा हूं ये बात आपकी, क्योंकि बहुत से बच्चे प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। आपको इसलिए छोड़ रखा है, आप जाके घर पे देखेंगे और उसके बाद अपने आप को करेक्ट करेंगे, यही सही था क्या कुछ और सही था। हाउ आर ब्रोकन रेलवे ट्रैक ज्वाइन? कौन सी रिएक्शन है बेटा, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, रिएक्शन का नाम है आपका थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन जल्दी बताओ फटाफट। क्या ले लूं भाई? Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम से क्या बन जाएगा? Al2O3 प्लस Fe। यही तो है, ये आपकी पूरी रिएक्शन हो जाती है। और इनके बारे में जो जो चीजें, गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस थर्माइट, केमिकल इक्वेशन लिख दी है, बैलेंस करना है और इनकी स्टेट भी लिख देनी है। डिफाइन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता ही है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसी को आप आइसोमेरिज्म से संबोधित करते हो। आइसोमर ऑफ किसके? ब्यूटेन के। 2 ही आइसोमर होते हैं, लिख देता हूं पहले नाम। एन ब्यूटेन के ना, तो एक तो होता है आपका, नहीं ब्यूटेन के, ठीक है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, तो नाम तो ये आ गए इनके, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। स्ट्रक्चर इनका ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, इसको आप एन ब्यूटेन बोलते हो। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 हर एक डॉट ये कार्बन है। आइसोब्यूटेन कैसे लिखते हो आप? बताओ, काय का साइन है? अरे काय का साइन है? मर्सिडीज, इसको आप आइसोब्यूटेन बोलते हो। मर्सिडीज को क्या बोलते हो भाई? आइसोब्यूटेन। मर्सिडीज को आप आइसोब्यूटेन बोलोगे। अब तो याद रहेगा ये, लो जी, ऐसे ये मर्सिडीज है। ठीक है, मर्सिडीज क्या है आपकी? आइसोब्यूटेन। मर्सिडीज आपकी आइसोब्यूटेन है। ओके, मैं आपको इसमें पेंटेन की और बताया तो हो सकता पूछ ले, एक स्टेप आगे की बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत भटकेगा हम कवर कर लेंगे, बस इतनी सी बात है। पेंटेन वैसे बहुत कम चांसेस आने के, लेकिन फिर भी समझ लो। तो इसके आपके एक तो एन पेंटेन हो जाएगा, नियो पेंटेन हो जाएगा और आइसोपेंटेन हो जाएगा। बना लेते हैं। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं भाई? CH2 CH2 CH3,
आइसोमेरिज्म तो सबको पक्की होगी, कोई ऐसा तो नहीं इसको आइसोमेरिज्म नहीं आती। एक ये हो जाएगा आपका CH3CH2। इसको बोलोगे आप आइसोपेंटेन, या फिर आपका नाम क्या होगा इसका, कहां से नंबरिंग करोगे, यहां से 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन। आइसो कैसे पता लगेगा भाई, आइसो कैसे पता लगेगा, सेकंड मतलब जैसे आपको पेंटेन में तो 5 कार्बन हो गए, आइसो में क्या करना है, किसी का भी आइसो बनाना हो आपको, आप पहले उससे एक कम कार्बन की चेन बनाओ और सेकंड लास्ट वाले कार्बन पर एक मिथाइल ऐड कर दो। क्या ऐड कर दोगे, मिथाइल, वो आपका आइसो बन जाएगा। ठीक, फिर नियो बन सकता है, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये आपका एन पेंटेन, ये आपका आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का कॉमन नेम क्या आ जाएगा आपका, सॉरी तो कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, हाँ भाई ये क्या है आपका नियोपेंटेन। क्या नाम है इसका, नियो, NEO, नियोपेंटेन। और आईयूपीएसी नेम, फराज बताओ भाई आईयूपीएसी नेम, अंगे फराज इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। जतिन बेटा तुम्हारा एग्जाम है ना, यूशा बताओ भाई, 1 मिनट। जय तुम बताओ, आईयूपीएसी नेम नहीं बता रहे। मेरान आईयूपीएसी नेम तुम बताओ भाई साहब, तुम ही बता दो। नहीं शुभम सीधी कर दूं मतलब, हाँ मतलब नाम बता दो इसका, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, क्या 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और कोई, हाँ भाई तुम बताओ, हाथ उठा रहता है। हाँ भाई तुम बताओ, हद हो गई है, तुम बताओ। वेरी गुड, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। भाई 2 है ना तो 2 नहीं कर सकते, 2 पर फिर 2 पर, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अबे भाई एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों का आईयूपीएसी में सुपड़ा साफ है क्या? हाँ भाई योशा, क्यों नहीं आया? मैंने तो सारे एग्जाम्पल कराए हैं, इन्हें कैसे बता दिया बे? ठीक है, तो भाई ये आपका हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं पूछा जा सकता। मतलब इस क्वेश्चन से ये सारी बातें और पूछी जा सकती है, मैंने आपको लिखवा दिया। तो क्या क्या पूछा जा सकता था, एक तो वो ये तो पूछा ही है, ड्रॉल पॉसिबल आइसोमर ब्यूटेन। हमने उन आइसोमर के आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम भी पकड़ लिए, ये पूछा जा सकता है। हो सकता है वो इससे आगे पेंटेन बोल दे कि पेंटेन के बताओ, तो हमने पेंटेन की भी चर्चा कर ली है। 3 ही है बस, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है ना, इनको याद कर जाना। A compound acts on combustion gives a yellow flame with lots of smoke. Yellow flame कौन देता है भाई? वाटर डिफरेंस बताओ, येलो फ्लेम कौन देता है कंबशन करने पर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सूटी फ्लेम वगैरह देते हैं। ठीक है ना, व्हाट इन्फ्रेंस वुड यू ड्रॉ फ्रॉम द स्टेटमेंट? ठीक है, बताएंगे इसका भैया आंसर आप। ब्रेक के बाद लूंगा इन के आंसर, तुम लोग ब्रेक में खेलने चले जाते हो। State the role of alkaline KMnO4 in the reaction involving conversion of alcohol to corresponding। क्या रोल होगा इसका, बोलो भाई। अल्कोहल पर अगर आप alkaline KMnO4 डाल देते हो तो क्या बन जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहां पर ये कैसा काम कर रहा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अरे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक, इफ लेटर R was used to represent any of the element in the group, then hydride and oxide of carbon would respectively be represented as।
क्या आंसर आने वाला है, जल्दी बताओ फटाफट। हाइड्राइड ऑक्साइड बताना है ऑफ कार्बन का, तो मेरे ख्याल से ये और ये होगा। बोलो भाई, आर कार्बन हो गया, उसका हाइड्राइड क्या होगा CH4 यानी RH4, और ऑक्साइड क्या होगा उसका RO2। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, एटम ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, क्या यही बात है? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट नहीं, एटम डिफरेंट एलिमेंट नहीं होते, सेम एलिमेंट के। एटम ऑफ एलिमेंट विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट नहीं, यस ठीक है ना। एटम ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी बट एटॉमिक मास उनके डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि आइसोटोप के एग्जांपल इसमें हो जाता है, हाइड्रोजन हो गया D और T, ठीक है, बताएंगे, याद करो 9th क्लास में पढ़े थे आपने। ये कौन सी रिएक्शन है भाई, ये कह रहा था फॉलोइंग इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हाँ बैलेंस तो है, ठीक है। तो ये कब आती है रिएक्शन भाई, जब स्टीम की कराते हो आयरन के साथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। हाँ तो भाई देखते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है आपसे। मैं एक आध क्वेश्चन आपसे पिछली क्लास से पूछ लिया जाएगा, ये 9th क्लास में पढ़ लगी चीजें आपने, और ये 10th में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, बेसिक्स। हाँ भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास आपसे कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके हो, मास ऑफ प्रोडक्ट के होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं 3 × 56, आयरन का कितना होता है 56 होता है ना, ये कैलकुलेट करके आप मुझे बताओ कितना आ रहा है। 4 × 18, ठीक है, ये कितना आ रहा है 168, और ये कितना आ रहा है 72, प्लस करके कितना आएगा ये देखना, 240 आ रहा है, 7 और 6 14, और एक और एक 2। हाँ भाई इसको करो, 56 × 3 प्लस 4 × 64, ये कितने आ रहे हैं मिलाकर, और ये हाइड्रोजन 2 है, मतलब एक का 4 × 2, ये 8 हो गया आपके। ये कितना आ रहा है, ये तो 168 आएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 2, खाली इसका। अब एक मिनट रुक जाओ, 64 तो आना ही है टोटल इसका, मैं भी तो कहूं 16 × 4 आएगा बेटा, 64। ये ऐसे तो कितना आ चुका है 12 3 2 प्लस 8 240। सही बात है, जितना मास आपका रिएक्टेंट का हो रहा है उतना मास आपका प्रोडक्ट का हो रहा है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे चलते हैं। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट किसे बोलते हैं बेटा आपको, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसकी किससे करनी है, पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki से। क्या रिएक्शन होगी भाई आपकी, PbI2, जिस कलर से लिख रहा हूं उस कलर के प्रेसिपिटेट आ जाता है क्या, और आगे क्या बनेगा, बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो। KNO3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नहीं आती, डिस्प्लेसमेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। येलो PPT बनाता है, ग्रीन कलर से येलो PPT, हाँ येलो PPT बनाता है, ध्यान रखना। राइट द नेम एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेट येलो है, रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा इसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट द बैलेंस केमिकल, क्या ये बैलेंस है, खुद देखेंगे बैलेंस है नहीं है, बैलेंस करेंगे। देखो जितनी भी रिएक्शन आप लिखोगे सारी की सारी वहां पर बैलेंस लिख कर आना, आपके सिलेबस में अनबैलेंस है ही नहीं कोई। आ रही बात समझ में, कभी सर हमसे तो कहा ही नहीं था बैलेंस को, आपको बैलेंस ही लिखनी है, मतलब अंडरस्टूड है। नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर, सब कुछ बता चुके हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैं आपके लिए लिया था लिख के, लिस्ट 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड अलॉइंग। गैल्वेनाइजेशन क्यों क्या करते हो आप, जिंक की कोटिंग कराते हैं, ठीक है ना। तो गैल्वेनाइजेशन और गैल्वेनाइजिंग, आल्सो स्पेल्ड गैल्वेनाइजेशन और गैल्वेनाइजिंग, इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इट इज डन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस सिमिलर टू
एनोडाइजिंग। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये आप बताएंगे भाई मुझे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है कोई जो बता सकता है? हाँ, नहीं पता? सारा बताओ। नहीं पता है कोई? देखो, हाँ तुम बताओ। नहीं पता इसका? देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम और भी मेटल को एक मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं और मेटल की लेयर भी चढ़ा देते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल। लेकिन गैल्वेनाइजेशन में ओनली जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। नहीं, एलॉय में लेयर कब चढ़ाते हैं? एलॉय में तो मिक्सिंग करते हैं फ्यूज करके। लेयर कब चढ़ाते हैं? मैं इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा रहा हूं, वो लेयर तो उतर भी सकती है ना। और एलॉय में क्या होता है, मैं इसको भी मेल्ट करूं, दूसरा मेटल लूं, उसको भी मेल्ट करूं और उसको फ्यूज करके उनको एक नया चीज बनाऊं जिसको मैं एलॉय बोलता हूं। अरे बात समझ में? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लेयर चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन में लेयर चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अदर मेटल की भी लेयर आप एक मेटल पर चढ़ा सकते हो। ठीक है। इट इज डन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस सिमिलर टू एनोडाइजिंग। द प्रॉपर्टी ऑफ इनर मेटल आर नॉट अल्टर। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अदर मेटल अल्टर नहीं होती, चेंज नहीं होती। मतलब मैंने लेयर ही तो चढ़ाई है ऊपर। जैसे सपोज आपको चौक तो पता ही है सबको, व्हाइट चौक तो देखा ही होगा, आप उसे इंक में डिप कर दो, ठीक है, तो ऊपर से वो कैसे कलर का हो जाएगा? जिस कलर की इंक होगी, ब्लू अगर है तो ब्लू कलर की हो जाएगी, लेकिन अंदर से चौक आपका कैसा रहेगा? व्हाइट। इसको आप एड्सॉर्प्शन प्रोसेस भी बोलते थे, याद करो, अगर आपने 9th क्लास को याद हो, एड्सॉर्प्शन, एडी, ठीक है। तो इसी टाइप से ये होती है, ऊपर से लेयर चढ़ती है। एलॉइंग क्या होता है आपका? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर मेटल, या मेटल और नॉन मेटल, यानी दो या दो से ज्यादा मेटल भी मिक्स कर सकते हो, मेटल और नॉन मेटल भी मिक्स कर सकते हो। डन बाय हीटिंग the primary metal and adding the other element in definite proportion and cooling it down at the room temperature, the property like conductivity, strength etc are altered। तो ठीक है, आपकी मेटल और एलॉय की जो कंडक्टिविटी है चेंज हो जाती है। तो क्या एलॉय की कंडक्टिविटी पहले से ज्यादा हो जाती है, मतलब मेटल से ज्यादा हो जाती है, मेटल से कम हो जाती है कंडक्टिविटी? बताओ भाई। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। एलॉय की फिर जरूरत क्यों हुई? एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। जनरली हम एलॉय को कायम यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट में, नाइक्रोम हो गया, ठीक है, ऐसे वायर हो गए, तो इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है इनकी, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बातें। कंपेयर इन द टेबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम मेटल विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। तो सोडियम की कोल्ड वाटर से रिएक्शन हो जाएगी क्या? नहीं होगी सोडियम की। कौन था ये भाई? यार फटाफट हो जाएगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्या बना देगा आपका ये? बोलो। कोल्ड वाटर से Na प्लस H2O से NaOH और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ। कैल्शियम की हो जाएगी कोल्ड वाटर से? अच्छे से नहीं होगी भाई, ये कैल्शियम की होगी नहीं कोल्ड वाटर के साथ। हो जाएगी। और मैग्नीशियम की? मैग्नीशियम की नहीं होगी, मैग्नीशियम की आपकी हॉट वाटर के साथ होगी। कैल्शियम की हो जाएगी, लेकिन कैल्शियम में आपकी जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो फ्लोट कर जाती है, क्योंकि कैल्शियम के साथ चिपक के ऊपर आ जाती है वो और फ्लोट करने लगती है वाटर पे। याद है ये बातें? ठीक है, प्लीज भाई ये बात पढ़ लेना जाके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपको वैसे सभी को तमीज से आता है, कोई छोटी बात नहीं है ये। कार्बन एंड मेंबर ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन। What is the property not exhibited by other element of this group? कौन सी है प्रॉपर्टी? वो जो कैटेनेशन, ठीक है, कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी। कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी आपको लिखना है भाई, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अरे कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी दोनों ही की वजह से इसके जो कंपाउंड है वो बहुत सारे मिलते हैं भाई, सबके साथ भाईचारा भाई का। एक क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स। अनियन जूस क्या है भाई आपका? कौन से टाइप का इंडिकेटर है? ऑल फैक्टर इंडिकेटर है। तो भाई एसिड के साथ क्या करता है? कुछ नहीं, कोई स्मेल चेंज नहीं होती। और बेस के साथ कैसी हो जाती है?
स्मेल वैनिश हो जाती है, चेंज हो जाती है, स्मेल गायब। और एसिड के साथ कुछ नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। द लिक्विड एक्स चेंज इट्स ऑर्डर, तो क्या होगा, विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज अनियन, लिक्विड एक्स टर्न ब्लू, लिटमस रेड। आप कह रहे हो एसिड के साथ कुछ नहीं होता, ये कह रहा है लिक्विड एक्स चेंज इट्स ऑर्डर, और जो लिक्विड एक्स है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है। ये सही है, मतलब क्वेश्चन के अंदर वो जो पूछ रहा है वो ही तुम्हारे थॉट से मैच नहीं कर पा रहा, तो क्या करें भाई, क्वेश्चन गलत है तो। अच्छा तुम अपना आइडिया स्विच कर रहे हो भाई, इंडिकेटर्स पढ़ लो जाके, ठीक है। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ लिक्विड एक्स टू शो ऑन रिएक्शन विद, ठीक है। तो भाई कोई ना कोई आपका ऑर्डर किसके साथ चेंज होगा, एसिड के साथ, और बेस के साथ क्या होगा, कुछ नहीं, अब चेंज कर दिया। चलो तो अगर एसिड है तो जिंक ग्रेन्यूल के साथ कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या होगा, CO2 और H2O निकल जाएगा, और एक सॉल्ट आ जाएगा NaCl, ठीक है। तो रिएक्शन लिख दूं क्या, कोई भी एसिड ले लो, मान लो HCl ले लेते हैं, ZnCl2 + H2, रिएक्शन देख लेना, बैलेंस है नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी। चलो ठीक है, और आपकी सोडियम कार्बोनेट है, तो Na2CO3 की एसिड के साथ रिएक्शन अगर होगी तो क्या बनेगा मेरे भाइयों, NaCl बनता हुआ दिखाई दे रहा है, CO2 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, H2O बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा आप मुझे बताओगे CO2 कैसी गैस है, कलरलेस है, कलरफुल है, ऑर्डरलेस है, या कोई ऑर्डर होती है उसमें, कलरलेस और ऑर्डरलेस, ध्यान रखना। और ब्रिस्क इफरविसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है, याद आ रहा है। अबे भाई क्या हो गया, ये ऑर्डर है, ऑर्डर का क्या मतलब होता है, स्मेल, ODOUR, उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है, पॉप साउंड का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस है ये, ऑर्डरलेस और कलरलेस, यानी इसमें कोई स्मेल भी नहीं है और कोई कलर भी इसका नहीं है। कैसी गैस है, एसिडिक है कि न्यूट्रल है, ये बेसिक है, एसिडिक गैस है, ठीक है। ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं इसमें। डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाँ बता सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे बोलते हैं, 2 कंपाउंड बताओ, चलो 3 बताओ, ठीक है। 3 ही आपके सिलेबस में जनरली पूछे जाएंगे जिनमें आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जल्दी से बताओ फटाफट। पहला FeSO4, वेरी गुड। अब देखो यहीं से हम काफी क्वेश्चन बना लेंगे इससे। इसका नाम क्या है बेटा, कॉमन नेम क्या है इसका, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, ग्रीन विट्रॉल। तो एक तो ये हो गया, अभी इनकी बातें भी करने वाले हैं हम, इनसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा दूसरा CuSO4.5H2, इसका क्या नाम है, ब्लू विट्रॉल, ठीक है ना, या फिर कॉपर सल्फेट डॉट और पेंटा हाइड्रेटेड, इसी को बोलते हैं, जैसे 7H2O ने, इन्हीं को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और कोई Na2CO3.10H2O, ठीक है। और कोई, चलो और बताओ, CaSO4, हाँ ये क्या है भाई, और एक और है, ये आपके सिलेबस में है भैया, 2H2, ठीक है। अभी जो लिखे हुए हैं बेटे, इनमें से किसी एक से सवाल जरूर आएगा, ठीक है। और क्या क्या सवाल आ सकते हैं ये पूछ लेंगे, ठीक है। इससे तो ये वाला सवाल आएगा भाई, मैं इसको कितने डिग्री टेम्परेचर दे दूं कि ये काय में चेंज हो जाए, POP में चेंज हो जाए, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाएगा। क्यों इसके पास आधा मॉलिक्यूल है, इसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है, क्यों इसके पास आधा मॉलिक्यूल H2O है, नहीं क्या रीजन है कि इसके पास, मतलब हाफ H2O क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि जो आप लिखोगे फॉर्मूला यूनिट है CSO4, 2 फॉर्मूला यूनिट के पास एक H2O आता है, इसलिए एक के पास कितना आएगा, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे लिखते हो
CaSO4 डॉट H2O। ये भी आपका बेटा POP है, क्योंकि दो फॉर्मूला यूनिट के साथ एक H2O होगा, तो एक के साथ कितना होगा? आधा। NA ये क्या है? आपका वॉशिंग सोडा है, ये आपका वॉशिंग सोडा है। ये आपका क्या है? ब्लू विट्रॉल है। ब्लू विट्रॉल को जब आप हीट करते हो तो काय में चेंज हो जाएगा बेटे? CuSO4 डॉट 5H2O में। ठीक है, अभी ये कैसा कलर का था? ब्लू। ये अभी ब्लू कलर का था और अब काय में चेंज हो गया? व्हाइट में। काय में चेंज हो गया? व्हाइट में। यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल दोगे तो कलर भी चेंज हो गया इसका। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना, इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा? अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या होगा? स्ट्रांगली हीट करने पर क्या होगा? दो एसिडिक गैस निकलती है, एक तो Fe2O3, तो ये तो आप क्या आ गया, और SO2 आती है और SO3। ठीक है, ये अकेला दुनिया का ऐसा सल्फेट है, ये अकेला दुनिया का ऐसा सल्फेट है जो दो एसिडिक ऑक्साइड देता है। ठीक है, तो आपसे कहता है कि हम क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को आपने हीट किया, हीट करने के बाद उसमें से जो गैस निकली है हमने उसमें लिटमस पेपर लगा दिया, बताओ लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? ठीक है, तो इस टाइप से आप कहोगे यार जो गैस निकल रही है वो एसिडिक है, तो जो एसिड करेगा लिटमस पेपर के साथ वही इसके साथ होगा। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, इसको स्ट्रांगली हीट करने पर क्या मिलता है बताएंगे आप मुझे? कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। स्ट्रांगली हीट जब तक ना बोले जब तक यहां पर मत पहुंचना। ठीक है ना, इसको भी स्ट्रांगली हीट बोलेगा तब यहां पर पहुंचोगे आप, क्योंकि पहले आप हीट करोगे तो पहले वाटर मॉलिक्यूल अलग होंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बता सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ठीक है, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टू कंपाउंड एज एग्जांपल। हमने तो भाई 5 लिख दिए और पांचों पर चर्चा कर ली। हाउ इट कैन बी प्रूव दैट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक अ डिफरेंस इन स्टेट एंड कलर ऑफ द कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, पहले कलर ब्लू था व्हाइट हो गया, चेंज कर दिया। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ये डिफाइन कर आना है। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट इज मोस्ट सुइटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट्स। क्या है? मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। नेम द टू मेटल विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर, ठीक है। नेम द टू मेटल विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम। गैलियम और सीजियम। मैग्नीशियम क्यों? गैलियम और सीजियम आपके रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, आपकी जो हैंड का टेम्परेचर है उससे मेल्ट हो जाते हैं। लगभग 30 डिग्री इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है और आपका जो टेम्परेचर होता है 37 के आसपास होता है। सही कह रहा हूं? है वो तो और ही कम होता है, मरकरी का और कम होता है। ये वैसे तो आप इनको नॉर्मल रखोगे इस रूम टेम्परेचर पर तो ये सॉलिड रहेंगे, लेकिन जैसे आप अपने हाथ पर रखोगे इन्हें तो ये आपके मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, मरकरी तो वैसे भी मेल्ट रहता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये है, नेम द टू मेटल विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम, यानी सिर्फ आपके पाम पर रखने के बाद ही ये मेल्ट होंगे। कौन कौन से? गैलियम और सीजियम। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बना सकते हो क्या? हाँ भाई, मुझे बताओ। कैल्शियम है आपका, कैल्शियम, इसके वो क्या होती है? 20 एटॉमिक नंबर इसका 20 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा इसकी? 2 8 8 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, इसमें से क्या करने वाले हो? आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले हो। कैल्शियम में से आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो क्या बन जाएगा आपका ये? अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 2,8,8। नोबल बन गया, नहीं बन गया? ठीक है, और फिर कौन है दूसरा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी होती है बताओ? बताए ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2,6। 2,6। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या में चेंज हो जाएगा भाई? O2 माइनस में। अब क्या हो जाएगी इसकी? 2,8। बस अब आप दिखाओगे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लेके बैठा हुआ है प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास पहले कितने थे? 6 थे। 2 2 4 2 6। 2 कौन दे देगा आपको? ये 2 कौन दे देगा आपको? कैल्शियम।
जिसकी वजह से ये Ca+2 में, ये O2 माइनस में, और फाइनली कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटे, CO। ये सारा लिख गया होगा भाई कंप्लीट। खाली मेटल, ये कैसा क्वेश्चन है भाई? आयनिक कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला कंपाउंड आयनिक होता है, और दो नॉन मेटल के बीच बनने वाला कंपाउंड कोवेलेंट होता है। अब आप पूछोगे मेटल में आयनिक कंपाउंड होता है, ये कैसा क्वेश्चन है? दो मेटल और मेटल के बीच में कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो बॉन्ड बनेगा मेटेलिक बॉन्ड। वो आपके सिलेबस में भी पढ़ाया नहीं गया, आपके में दो ही हैं, आयनिक और कोवेलेंट। ये क्या है भाई? फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2, CH2OH, a series of compound with same functional group but differing by CH2 unit is called homologous series। क्या बात दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ बिल्कुल 100% सही। Alloy are commonly used in electrical device। Alloy are commonly used in electrical device। electrical device में यूज हो रहा है। हीटिंग सही बात है, सही है भाई। कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर। और रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। ना भाई ये तो नहीं है, नहीं हाँ सही तो है, तो पहला तो सही है। बट द एलॉय हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। बोलेंगे भाई, बोलो। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, बट द मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है भाई, ये गलत हो गया, फॉल्स। मेंशन द रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज्ड टू सनलाइट। पहले कैसा कलर होता है इसका, AgCl का, और बाद में कैसे हो जाता है, व्हाइट से ग्रे। Ag+Cl2 ये आपका ग्रे कलर का हो जाता है। इस रिएक्शन का जल्दी से नाम बताओ फटाफट, कौन सी बोलते हैं इस रिएक्शन को? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन। क्यों बोलते हैं इसे फोटो डिकम्पोजिशन? फोटो मतलब लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में काम हो जाता है। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन की बताओ भाई, कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, CuO। रिएक्शन को भैया बैलेंस कर लेंगे, या तो यहां पे आधा लगा दो, यहां पे 2 लगा दो, ठीक है। ये कैसा कलर बन जाएगा आपका, ब्लैक कलर का बन जाएगा। A piece of zinc is drawn with copper sulfate solution। जिंक कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा, ZnSO4 + Cu, ठीक है। इसका कलर आप खुद बताएंगे भैया, इसका कलर आप खुद बताएंगे। कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। NaOH बोलो 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 बोलो, NaOH और Zn। अरे बोल दो भाई, Na2ZnO2 प्लस H2। CaCO3 H2O CO2 क्या बना देगा, याद आ रहा है? मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCl और H2O क्या बना देगा, HCl और H2O क्या बनाएगा, हाँ पानी में डाला एसिड, तो असली काम तो पानी में डाल के करता है, ये नहीं बनाएगा। हाइड्रोनियम आयन निकालेगा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन निकालेगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन ए गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड। कौन सी गैस है जो एनोड पर लिबरेट होती है, ब्राइन। क्या है भाई ब्राइन, क्या है, NaCl। NaCl को जब करंट के झटके दोगे तो Na+ और Cl-, Na+ कहां जाएगा, कैथोड पर, ठीक है। तो एक गैस लिबरेटेड होती है, तो कौन सी गैस लिबरेटेड हो रही है, क्लोरीन, वेरी गुड, Cl- Cl2 में। व्हेन गैस G इज पास थ्रू ए स्लैग लाइन, कौन सा बताओ, कौन सी रिएक्शन बताने को बोल रहा है, क्या बात है, मजाक किया भाई। कंपाउंड C इज फॉर्म। अब इस गैस G को आपने स्लैग लाइम, स्लैग लाइम क्या होता है बताओगे, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग। स्लैग लाइम क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम क्या होता है, COH का होल ट्वाइस, यानी CaOH का होल ट्वाइस Cl2 क्या बनेगा,
CaOCl2 और इसको क्या बोलते हो आप? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वेरी गुड, इसका केमिकल नेम आना चाहिए भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसको आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हो। तो क्या कहता है, विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर। सही बात है, यूज भी बता दिया इन्होंने। राइट द फॉर्मूला जी एंड सी बता चुके हैं। स्टेट द केमिकल इक्वेशन बता चुके हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी बता चुके हैं, और इसका केमिकल नेम बता चुके हैं। ठीक है, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, वैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड हीटेड, कहां पर आ गए? ठीक है, सही चल रहा है भाई। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? Hg+O2। ठीक है, मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड, क्या मिलेगा भाई? क्यूप्रस ऑक्साइड CuO, CuS, क्या मिल जाएगा भाई? SO2 और कॉपर। ठीक है ना, एक एसिडिक गैस मिल जाएगी। बैलेंस आप खुद करेंगे भाई। एल्युमिनियम इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस एल्युमिनियम Al2O3 प्लस Mn, रिएक्शन का ये भी आपकी थर्माइट रिएक्शन है बेटा। ये भी आपकी कैसी रिएक्शन है? थर्माइट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। फेरिक ऑक्साइड रिड्यूस टू एल्युमिनियम, सही बात है, ये भी फेरिक ऑक्साइड, ये तो अभी कराई थी पीछे। ठीक है, क्या ये भी कौन सी है आपकी? दोनों थर्माइट है, पीछे करा चुके हैं इसको। जिंक कार्बोनेट अंडरगो कैल्सिनेशन, लिमिटेड सप्लाई, आगे चलते हैं भैया। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीज क्लोराइड आइड। ये अब आप करेंगे, मैंने एक का बता दिया था अभी, ये आपका बेटा होमवर्क है, मैग्नीज क्लोराइड का। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, गिव रीजन। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से सॉलिड होते हैं। किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग इंटर NINTER, इंटर मत कर देना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। भाई ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पूछ लिया भाई बनाने को, आता है नहीं आता? एनसीईआरटी से देखेंगे, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन बेटा जरूर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, डायग्राम बनाना सीखेंगे इसका। ठीक है, स्टीम ऑन मेटल डायरेक्ट एक्टिविटी में दे रखा है एनसीईआरटी की। देखो, एक तो एक्टिविटी सारी होनी चाहिए आपकी, एक्टिविटी के डायग्राम आपसे देखो आने चाहिए, और रफली आपके माइंड में होने चाहिए। किसी का भी पूछ सकता है, रफली बनाकर आ जाना, कोई बहुत बड़ी उसमें आपको ड्राइंग नहीं शो करनी है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें बता देना, ये कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, कंपेयर सोप एंड डिटर्जेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ द हॉट वाटर। सोप क्या होते हैं भाई? बोलो, लॉन्ग चेन, तो पोटेशियम और सोडियम की, सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, किसके? सोडियम और पोटेशियम। जैसे कि आपसे एक होता है बताओ कौन से? स्टेरिक, क्या नाम है बोलो, नहीं पता, गरीबो। C15 COONA, इसको क्या बोलते हो? ठीक है, फिर एक ये है 35 COONA। मैंने नाम बोला भी है, उसके बाद भी तुमने नहीं देखा भैया, नोट्स रिवाइज करेंगे, नोट्स में देखेंगे जाके, तभी आप समझोगे। व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल? लो जी लो, बी वाले का क्या कर दूं? CH3CH2OH की Na से रिएक्शन, CH3CH2 क्या बनेगा? ONA। भाई H हटाओगे Na लगाओगे, H हटाओगे Na लगाओगे, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका वैसे तो एनसीईआरटी एक जगह बोलती है कि लिटमस पेपर को चेंज नहीं करता, ये एसिड है लेकिन वीक एसिड है बेटा। कैसा एसिड है? वीक एसिडिक बिहेवियर शो करता है। H+ दे रहा है ना, देखो H+ निकल गया ना, हमने ये तो पढ़ा था, जो H+ दे रहा है एक बार सोल्यूशन में उसको आप क्या बोलते हो? एसिड बोलते हो ना, तो ये वीक एसिड में की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लिख दिया है, ये वीक एसिड की तरह काम कर रहा है, वीक एसिड की तरह। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये देखो भैया, साइक्लोहेक्सेन, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन कराया था बेटे मैंने, एग्जैक्ट आया किया था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये कहाँ ऐसे ध्यान है। साइक्लोहेक्सेन ही आ गया, सबको पता है ना साइक्लोहेक्सेन?
क्या आप इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता सकते हो? ये सिंगल बॉन्ड बता सकते हो? कितने सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर? ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, इसको आप क्या बोलोगे? कौन सा पेंटेन? साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना, ये साइक्लोपेंटेन है। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? साइक्लोएथेन बनाओगे कोई है? नहीं होता, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। मिनिमम साइक्लिक कंपाउंड कहां से स्टार्ट है? 3 कार्बन से स्टार्ट है, मिनिमम 3 कार्बन। तो आपसे इसमें पूछ ले कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, या मतलब सिंगल बॉन्ड पूछ लो आपके में, तो ये 2 H ऐसे करके 2H, ठीक है। कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हैं भैया? सही सही करें मैंने काउंट? 2 4 6 8 10 कितने हो गए? 12 12 और 6 1 2 3 4 5 6 18। इसमें कितने हो गए? हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 4 6 8 10 10 और 5 15 2 4 6 8 8 और 4 2 4 6 और 3। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम बताओ, चलो फटाफट जल्दी से फटाफट, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम बताओ, क्या नाम है? एथेनोइक एसिड। बेटे तुम्हें इसमें एसिड दिखाई दे रहा है? सी कहां है? ओ कहां है? 2 O बोल दिए तुमने भी, मतलब देख क्या रही हो, पढ़ क्या रही हो, कहां है दिमाग? ये ओ कहां है? इसमें 2 O दिख रहे हैं तुम्हें? बोलो, अब भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? क्या हो गया? कितने O हैं? सिंगल हो तो 2 क्यों पढ़ रही हो उसे? एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को क्या बोलते हो आप? एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हो। नाम क्या है इसका? CH3CHO है ना, ये और कुछ नहीं आपका, ये CH3CHO है। तो वैसे तो नाम इसका हो जाएगा क्या? एथेनल, 2 कार्बन एथेनल। और इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटेल्डिहाइड। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है।